हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप सभी जानते हैं सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हो चुका है। टीयर 2 के लिए हमारे पास कुछ नए सब्जेक्ट्स इस बार आए हैं, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और हम आज इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सीरीज जो है ये आपके एग्जाम तक चलेगी। बीच में कभी 20 क्वेश्चंस, कभी 50 और इवन 100 तक भी हम यहाँ पर जाने वाले हैं सीरीज में, जिसमें आपको जिसके जिन वीडियोस को आप देखकर अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर मेंस के लिए चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर हो और चाहे वो इंग्लिश हो, इवन जीए, जीएस और करंट अफेयर्स, इन सभी के लिए अभी आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं जब तक आपका सीजीएल मेंस नहीं होता है। ठीक है, एक 12 बजे और एक 7 बजे रोज आपको वीडियो मिलेंगी, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको है वो हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू द यूवी लाइट। ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसको हम जब हम उसका डेटा जो है उसको इरेज कर सकते हैं, जब हम उसको यूवी लाइट मतलब अल्ट्रावायलेट जो हमारी रेज होती हैं, रेडिएशन जो होती हैं, जब हम उस पे इनको एक्सपोज करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो डिलीट इससे हो सकता है। तो क्या है वो, रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है या फिर डीपी रोम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, रोम आप सभी को पता है, रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, पी रोम होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम होता है आपका जो कि इसका आंसर है दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये होता है आपका डी रैम। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका ईपी रोम है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके जो अगर आपको डेटा जो है, इसकी एक खासियत होती है, इसकी खास बात होती है कि जो डेटा है इसका वो आपको उसको आप इरेज कर सकते हो और दोबारा से उसमें आप डेटा क्या है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इरेजेबल डेटा होता है। ये इरेजेबल ऐसा फंक्शन होता है कि आप अपने डेटा को यहाँ से इरेज कर सकते हैं और फिर दोबारा से उसको आप उसमें डेटा उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर प्रिंटर की। ठीक है, तो प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे, वो किससे मेजर होती है। ठीक है, प्रिंटर सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि एक हमारी एक तरह की आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर। ठीक है, और इसको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो एक आउटपुट डिवाइस है, एक पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट क्वालिटी है वो किस चीज में मेजर होती है, वो होती है आपकी मेजर डीपीआई। ठीक है, इसका मतलब डॉट्स पर इंचेस। ठीक है, डॉट पर इंचेस में जो इसकी जो क्वालिटी है वो उसको मेजर होती है। फिर आगे यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं जो है हम आपके सीपीएस, पीपीएम या फिर एलपीएम। ठीक है, इनको अगर हम अगर एक्सपेंड करें तो ये आपका कैरेक्टर पर सेकंड, ये आपका पेजेस पर मिनट और ये आपका लाइन पर मिनट। ठीक है, ये कहीं कहीं पर सीपीएम भी होता है, कैरेक्टर पर मिनट भी होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब होती है हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड, जो सॉरी प्रिंटर की जो स्पीड होती है उसको कैसे मेजर करते हैं। ये हमारी वो मेजरमेंट्स हैं, वो हमारी एक तरह से इसको बोले यूनिट्स हैं, और ये आपकी होती है क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए चाहे वो क्वालिटी हो तो आपका आंसर होगा डीपीआई, और आपसे पूछा जाए कि स्पीड कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें से उसको आंसर कर सकते हैं। फाइन, चलिए। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। ठीक है, इसमें से ऐसी कौन सी फंक्शनल की है, ठीक है, जो सेव एज बॉक्स को यहां पर जो है वो, ठीक है, जो उसको मतलब करेगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फंक्शनल कीज की। ठीक है, हमारे पास कितनी फंक्शनल कीज होती हैं, ठीक है, टोटल होती है हमारे पास 12। ठीक है, 12 होती है हमारे पास, और कहीं कहीं पर आपके लिए आंसर वहां पर 13 भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कितनी फंक्शन कीज हैं तो आपका आंसर होगा वहां पर 12, बट अगर एक वहां पर ऑप्शन 13 भी है तो आपका आंसर 13 जाएगा। ठीक है, तो 13 है। ठीक है, इसमें हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्योंकि F1 से लेकर F12 तक तो हमारी टोटल यही होती है। ठीक है, उसमें एक फंक्शन की अलग से भी होती है तो उसको काउंट करके हमारी 13 हो जाती है। ठीक है, पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब इसमें से आंसर क्या होगा डिस्प्ले सेव एज बॉक्स करने का, ठीक है, तो वो आंसर होगा आपका F12। ठीक है, जब F12 को जब आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो आपका सेव एज बॉक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब
सेव एज बॉक्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेव में और सेव एज में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब भी आप किसी चीज को सेव करना चाहेंगे तो वो एज इट इज उसी नाम से उसी फोल्डर पर या उसी जगह पर सेव हो जाएगी, ठीक है। बट जब आपको उसको सेव एज करते हैं तो सेव एज आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेकर आता है। अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहें या फिर जो उसकी लोकेशन है उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो वो सेव एज की हेल्प से हो सकती है। फाइन, नेक्स्ट, अब यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। F1 क्या करता है, ये आपकी जो हेल्प स्क्रीन है उसको ओपन करता है। F6 क्या करता है, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल है एक्टिव विंडो में ये उसको क्लोज करता है, ओके। और F10 क्या करता है, ये आपका एक्टिव विंडो के अंदर स्पेल चेक करता है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। एग्जाम में शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार इस पर जोर देता हूं कि शॉर्टकट कीज, एब्रीविएशंस, एक्सटेंशन फाइल, ये आपको सभी को बहुत अच्छे से, बहुत थोरली आपको ये याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हेल्प करती है कंप्यूटर को फाइंड करने में कि अच्छा ये यूजर है, ये अभी यहां आया था, वो उसको पहचान लेता है। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा कुकीज, ठीक है, वो होता है हमारा कुकीज। अब कुकीज क्या होता है, आपने जब अपने सिस्टम में या अपने फोन में, मोबाइल फोन में आप जब भी आप ब्राउजर में जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है एनेबल कुकीज या फिर डिसेबल कुकीज का। कुकीज क्या होती है, बहुत सारी, ठीक है, छोटे छोटे उनको बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर टाइप होते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी आप उसको, जब आप किसी भी वेबसाइट पर या किसी पर जाते हैं तो उसमें अगर आपने इनेबल कुकीज किया हुआ है तो कुकीज उसमें इंसर्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, एक या दो कुकी वहां पर वो छोड़ देगा और फिर वो आपके एक्शन को मॉनिटर करता है। आपने क्या सर्च किया, आप किस वेबसाइट पर गए, आपने अगर शूज देखे तो आप किस तरह के शूज देख रहे हैं, आप जैकेट देख रहे हैं तो आप किस तरह की जैकेट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो आपकी चीजों को मॉनिटर करता है और नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं, जब आप दोबारा से सर्फिंग करते हैं तो आपको हेल्प करता है कि आपकी सर्च लास्ट यहां पर थी, आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम भी आप उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा कभी आप नोटिस करना कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सपोज आपको कोई शूज देख रहे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब किसी भी आप नॉर्मल एक ऐप पर जाएंगे ना तो वहां पर जो आपको एड्स भी दिखेंगे वो भी आपको शूज के ही दिखते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ कुकीज, ठीक है। तो ये हेल्प करता है कि अभी कौन सा यूजर आया था, उसी का डिमांड थी, तो उसको चीजों को उसको काम करने के लिए वो हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा कुकीज हो गया, ठीक। नेक्स्ट, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स इज, ठीक है। आप जो क्राइम, ये क्राइम ही है, ठीक है। आप जब किसी का पासवर्ड को चुरा लेते हैं तो इस क्राइम को क्या बोलते हैं, ठीक है। गलती से आपने किसी का पासवर्ड को चुराया और फिर आपने उसके अकाउंट से कुछ भी गलत चीजें कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पूफिंग बोलते हैं इसको, फाइन, ठीक। उसके बाद एक यहां पर एक टर्म और है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, ठीक है। फिशिंग एक बहुत ही कॉमन तरह का एक फ्रॉड होता है, अगर आप देखना चाहें, ठीक है। आपने बहुत बार ये सुना भी होगा अपने पड़ोस में, इवन कुछ लोगों के साथ तो ये हुआ भी होगा कि आपको कॉल आती है बैंक से कि सर आपके बैंक में कि आपका जो क्रेडिट कार्ड की डेट है या फिर डेबिट कार्ड की डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, तो हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं, आप उसको दोबारा से रिन्यू कर लीजिए। ऐसे कई तरह की चीजें उसमें होती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो फिशिंग होता है, ठीक है। अब वहां पर क्या है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, आपको चीजें किसी को भी नहीं बतानी है कि हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। उनके पास आपकी सारी चीजें होती हैं लेकिन एक लास्ट फैक्टर जो होता है ऑथेंटिकेशन का, बस उनको वो चाहिए होता है, तो दैट इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी और थ्रेट्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो वहां से ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है, ठीक है। हैकिंग तो आपने देखे होगा, ठीक है। हैकिंग में तो आप कोई भी किसी के सिस्टम के अंदर घुस सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो हैकिंग होता है। और स्पूफिंग होता है किसी का पासवर्ड चुराना, और फिशिंग होता है किसी को, मतलब फिशिंग इज बेसिकली, इफ वी वांट टू डिफाइन इट, वी कैन से दैट कि किसी और की तरह बनकर बात करना, ठीक है। अब मतलब किसी की आइडेंटिटी को फेक करना, दैट इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट, स्नोबॉल क्या है, ठीक है। स्नोबॉल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है या फिर सर्च इंजन है, ठीक है। तो क्या होता है स्नोबॉल, स्नोबॉल हमारे पास यहाँ पर एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जो बेसिकली ज्यादातर इंग्लिश में होती है और जिसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं आपकी प्रोग्रामर्स यूज करते हैं कंप्यूटर में काम करने के लिए, ठीक है। इसमें कोडिंग वगैरह सब होती है, ठीक है। उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, वो होती है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो बेसिकली 0 और 1 में होती है, फाइन।
ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं द फर्स्ट वेब ब्राउजर की। इसमें से, अब फर्स्ट का मतलब कि ओवरऑल फर्स्ट नहीं, इसमें से पहला वेब ब्राउजर कौन सा था उसकी बात करें तो वो था हमारा मोज़ेक। ठीक है, ये जो है हमारा पहला वेब ब्राउजर था। और इससे पहले अगर ओवरऑल फर्स्ट की बात की जाए, ठीक है, तो वो था हमारा www। ठीक है, आपने बहुत ही सुना भी होगा। ठीक है, वो था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है, ये आपका सबसे पहला जो है वो ब्राउजर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं OCR की। OCR इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एब्रिविएशंस को मैं फिर बता रहा हूं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका यूज क्या होता है, क्या बनाते हैं इससे? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बनाते हैं, टेलीफोन बिल्स बनाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बनाते हैं, या फिर सब कुछ इससे ही बनता है? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे के सारे जो हैं ठीक है, वो हमारे OCR की हेल्प से क्या होते हैं? बिल्ड होते हैं। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर इंसर्टिंग पिन नंबर्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स? ठीक है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, अगर आपको उसके पिन नंबर्स जो है वो इंसर्ट करने हैं तो किसकी हेल्प से आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं? ठीक है, आप उसको ग्राफिक टैबलेट की हेल्प से, न्यूमेरिक पैड की हेल्प से, बारकोड रीडर या फिर मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर की हेल्प से जो उनको आप रीड कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड। बारकोड रीडर क्या होता है अगर आपको बताऊं, आपने देखा होगा इसका आंसर पहले। ठीक है, इसका आंसर न्यूमेरिक कीपैड। अब बारकोड रीडर क्या होता है? आप जब शॉपिंग करने जाते हैं या फिर आप देखते हैं कि जब आप बिलिंग कराते हैं तो वो क्या करता है, उनके हाथ में एक छोटी सी गन टाइप होती है, ठीक है ना, और वो एक ऐसे प्रेस करते हैं तो उसमें से एक बीम निकलती है। वो बीम उस जो कोड होता है उसको स्कैन करती है और उसके बारे में उसका प्राइस जो भी है वो वहां पर शो होता है। ठीक है, दैट इज ठीक है बारकोड रीडर। वैसा ही बारकोड रीडर हम बोल सकते हैं, या फिर एक और एग्जांपल होता है बारकोड रीडर का। ठीक है, आप जब आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। ठीक है, वहां पर आपका बारकोड होता है। ठीक है, फोन पे है, गूगल पे है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर पेमेंट्स हैं। ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ दोस, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी बार है ना, तो वो जो कोड होता है, बारकोड होता है, उसको रीड करना। ठीक है, दैट इज बारकोड रीडर। फाइन। नेक्स्ट, विच इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम? ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहां पर ये पूछा गया है कि जो आपका हार्डवेयर का पार्ट है और जो आपका यूजर का पार्ट, ठीक है, जैसे कि आप हो गए और आपका कंप्यूटर हो गया, इन दोनों के बीच में लिंक क्या होता है? इन दोनों के बीच में से क्या चीज है जो उनको लिंक करती है? ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसकी अगर आपने, ठीक है, ये आपका हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की काफी लेयर्स है, मतलब इन इसके थ्रू हमारा जो पूरा लिंक है, जो पूरा सेटअप होता है, ठीक है, हार्डवेयर और उसके जो हमारा यूजर है उसके बीच, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, हमारे पास 7 तरह की यहाँ पर लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो आपकी हेल्प करती हैं अलग अलग तरह के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इट इज की इसकी अगर हम जनरल डेफिनेशन बोले तो क्या होती है कि इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, यूजर मतलब कि हम जो उसको यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर मतलब आपका सिस्टम, मतलब आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए चीजें हैं वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। फाइन। नेक्स्ट, SMPS क्या होता है? ठीक है, ये ठीक है, इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो SMPS होता है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, किसकी? SMPS की। SMPS हो गया आपका, HTTP हो गया, ठीक है, SMTP हो गया, बहुत सारे आपके एब्रिविएशन हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर, हर एक सेशन में हमारे पास एटलीस्ट 3 से 4 मैं एब्रिविएशन को लेकर आऊं। ठीक है, शॉर्टकट्स को लेकर आऊं ताकि आप उसको पढ़ते रहें। ठीक है, और आपको उसको चीजों को ग्रैब करने में हेल्प मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट, लॉजिक चिप क्या होती है? ठीक है, लॉजिक चिप क्या होती है? क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्राम बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, माइक्रोप्रोसेसर बोलते हैं, या फिर रोम बोलते हैं। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, बहुत इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, चिप्स जो होती है बेसिकली, ठीक है, वो आपकी होती है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वो होती है आपकी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगर फिर और यहां से अगर एक और क्वेश्चन बनता है, पहला जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, वो कौन सा था, उसका नाम क्या था? आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था और उसका नाम क्या था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेड इज अ वर्ड प्रोसेसर इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? अब वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, मतलब जैसे कि MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, जहां पर आप चीजें लिखते हैं, आप टाइप करते हैं, लेटर हो गए, ठीक है, काम आपको जो भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक और नाम होता है टेड। ठीक है, जैसे MS वर्ड है वैसे एक टेड नाम है। तो टेड जो है वो किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें देखने को मिलता है? ठीक है, मैकिंटॉश में,
विंडोज में, लाइनेक्स में या फिर टॉर्च में, ठीक है। अब मैकिंटॉश क्या होता है, मैकिंटॉश, ठीक है, ठीक है, ये आता है हमारा iOS के अंदर, ठीक है, आपने अगर देखा हो, ठीक है, ये उसके अंदर आता है, ठीक है। फिर आपका विंडोज तो आप नॉर्मली यूज करते ही हैं, ठीक है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11, ठीक है, वो आपका हो गया, ठीक है। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर वो है आपका लाइनेक्स, ठीक है। लाइनेक्स के अंदर टेड जो है एक वर्ड प्रोसेसर जो है वो होता है, फाइन। नेक्स्ट, डैश आर द वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज, ठीक है। ऐसे कौन से, ठीक है, वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उनको अलग रख देती है अपने खुद के यूज के लिए, ऐसे कौन से वर्ड हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बार हमारा इस बार कंप्यूटर आ रहा है हमारा सीजीएल के मेंस के पर्सपेक्टिव से। पहले क्वेश्चन आते थे, दो तीन क्वेश्चन दे दिए हमारे, ठीक है, बट इस बार ऐसा नहीं है, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और काफी अच्छे लेवल के, या फिर काफी, मतलब ये नहीं कि आपको वो कोडिंग दे देंगे, प्रोग्राम दे देंगे, ऐसा नहीं है। चीजें आपसे बेसिक ही पूछी जाएंगी, बट उनके पूछने का तरीका चीजों का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बस ये है, ठीक है। अगर, ठीक है, शॉर्टकट कीज अलग तरीके से पूछ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेल से, पावर पॉइंट से, ऑफिस से, यहां से थोड़ी सी चीजें ज्यादा आएंगी मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है, क्योंकि इस पेपर को इंट्रोड्यूस करने का जो मेन मोटिव है वो यही है, क्योंकि बच्चे जो है वो क्वांट रीजनिंग तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ लिया आपने, रीजनिंग पढ़ लिया आपने, इंग्लिश पढ़ लिया, लेकिन जब आपको चीजें प्रैक्टिकली करनी होती हैं, जब आप जाते हो, क्योंकि आप आजकल सभी जगह से जो पेन पेपर वाला सिस्टम है वो हटा दिया गया है, कंप्यूटर सब लोग काम करते हैं, तो वो नॉलेज भी सभी जो ऑफिसर्स जो बनेंगे आगे जाके, ठीक है, उनको होनी चाहिए वो नॉलेज, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐड किया गया। तो आपके क्वेश्चन भी है वो इतने इजी नहीं होने वाले, थोड़े से घुमा फिरा की चीजें आपके पास आने वाली है, फाइन। नेक्स्ट, टू ओपन द टास्क मैनेजर द शॉर्टकट की, ठीक है, अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की चाहिए, तो यहां पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, ऑल्ट प्लस टैब, विंडो प्लस एक्स या फिर कंट्रोल प्लस पी। तो क्या चाहिए यहां पर आपको, चाहिए यहां पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। जब आप प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। प्लस ऑल्ट टैब यहां पर क्या करता है, ये एप्स के बीच में स्विचिंग करता है। विंडो प्लस एक्स क्या करता है, विंडो बटन जो होता है आपका, ठीक है, वो प्लस एक्स जब आप करेंगे तब क्या होगा, आपका जो क्विक लिंक मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस पी क्या करता है, ये आपके चीजों को प्रिंट करने के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, वर्ड जब आप ओपन करते हैं, ठीक है, ये वर्ड है, ये आपने ओपन कर लिया। अब इसमें वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, दो तरह के हमारे पास ओरिएंटेशन आते हैं, ठीक है, तो आपका आएगा पोर्ट्रेट या फिर आएगा आपका लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट को आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट आपका इस तरह से आता है, ठीक है, और लैंडस्केप आपका इस तरह से आता है। तो आप जब अगली बार जब आप अपना सिस्टम पे काम करेंगे, वर्ड पे काम करेंगे, तो प्लीज वो चेक करना, ठीक है। तो आपके जो चीजें हैं वो आएंगी पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है, किस मोड में आती है आपकी, पोर्ट्रेट मोड में आती है, फाइन। चलिए नेक्स्ट, डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर बेस्ड है, ठीक है, सोलारिस है, विंडोज है, मैक है या फिर एंड्रॉइड है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सोलारिस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका यूनिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम। अब कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है, टू वे हो गई, वन वे हो गई, ठीक है, फिर बिल्कुल नहीं होती है। तो उसी से रिगार्डिंग यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सेम टाइम पर, ठीक है, हो जाए बात, लेकिन ठीक है कम्युनिकेशन होती है बट सेम टाइम पर ना हो, ठीक है, क्वेश्चन यहां पर ये है। तो उसको जरा एक बार समझ लेते हैं क्या है। यहां पर 3 तरह की हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, सिंपलेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, ठीक है। सिंपल में क्या होता है, सिर्फ जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो जाती है, सेंड रिसीव, ठीक है, गई वहां पहुंच गई, थोड़ी देर बाद फिर वो भेजेगा, फिर यहां आएगी, ठीक है, ये होगा आपका सिंपलेक्स। देन फिर होगा आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है, यहां से सेंड हो रही है और यहीं से फिर रिसीव हो रही है। फोन पर जब आप बात करते हैं ना, आप जब फोन पर बात करते हैं, आपने बोला हेलो, वहां से फिर बोलेगा हेलो, ठीक है, आप बात करते हैं, कंटिन्यूस बातें हो रही है, ठीक है, फ्लो में, ठीक है। फिर होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, ठीक है, सेंड होगी, ठीक है, उसके बाद मतलब कि सेंड हो गया, फिर ओवर एंड आउट, फिर उसके बाद फिर रिसीव। मतलब आपने अगर देखा हो वॉकी टॉकीज में जो बात होती है, ठीक है, एक साथ आप बात नहीं कर पाते, आपको अपनी बात बोलनी पड़ती है, फिर आपको बटन प्रेस करना पड़ता है, देन सामने वाला फिर अपनी बात बोलता है। तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं, एक साथ आप बात नहीं कर सकते, ठीक है। 2 लोग फोन पे क्या होता है, 4 लोग आपस में बोले जा रहे हैं, बात करे जा रहे हैं, ठीक है ना, आवाज मिसमैच हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान बोलेगा, सामने वाला सुनेगा, उसके बाद फिर एक चुप होगा, फिर दूसरा वाला बोलेगा। मतलब ये अपनी मर्जी से नहीं है, बट ये कम्युनिकेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि चीजें ऐसी होती है, ठीक है। तो उसका आंसर जो आपका क्या हो जाएगा,
तो क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। व्हाट रेफर्स टू टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम, ये होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। सेम टाइम पर बातें नहीं होंगी लेकिन होंगी जरूर, ठीक है, दैट इज वॉकी टॉकी, जो मैंने आपको बेस का एग्जांपल दिया। और नेक्स्ट HDMI स्टैंड्स फॉर, ठीक है, HDMI का क्या मतलब होता है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं HDMI के बारे में। क्या होता है HDMI? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इज अ स्पेसिफिकेशन दैट कंबाइंस वीडियो एंड ऑडियो इनटू अ सिंगल डुअल इंटरफेस फॉर यूज विद डिजिटल वर्सटाइल डिस्क प्लेयर्स, डिजिटल टेलीविजन प्लेयर, सेट टॉप बॉक्सेस एंड अदर ऑडियो विजुअल डिवाइस, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। तो आप देख लेते हैं एक बार। ये देखो आप, ये आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है, आपने सभी ने अपनी लाइफ में इसको जरूर देखा होगा, हम डैम श्योर, ठीक है। आपने जब आपके घर में जो सीडी प्लेयर पहले आते थे, या फिर किसी के अगर पुराने जो TFT वाले जो टीवी है अगर रखे हैं अभी, उनके पीछे इस तरह के प्लग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, इसमें कुछ चीजें होती हैं साउंड के लिए, ठीक है, इसमें कुछ चीजें होती है और वीडियो, ठीक है, कुछ होती है ऑडियो के लिए, उसमें कुछ होती है वीडियो के लिए, ठीक है, फाइन। तो इसमें अब इसको चीज को ठीक करने के लिए बहुत थोड़ा सा ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी सी कंजस्टेड थी, इसको रिप्लेस किया गया फिर हमने HDMI से, ठीक है, इससे हमने इसको रिप्लेस किया, एक ही केबल बना दी गई, उसी से आपको आवाज आएगी, उसी से आपकी वीडियो आएगी, ठीक है। आपने जो सारा जो ये जो इतना जो सारा जो मैसी चीजें थी इनको खत्म करके सिर्फ एक ये बना दिया गया, ठीक है। अब इसमें ये स्टैंडर्ड साइज जो आपके, ठीक है, टीवी वगैरह में यूज होता है, ठीक है, फिर एक मिनी है, फिर एक माइक्रो है, 3 तरह के HDMI में इसको जो है यहाँ पर ये बनाया गया, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि HDMI क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, और आंसर हमारा हो जाएगा इसका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये एक इंटरफेस है, ठीक है, आपके वीडियो और ऑडियो को एक साथ चलाने के लिए, ठीक है, फाइन। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आपके सामने जो है सारे हैं, ये सारे आपके कुछ एंटीवायरस के फोटोज हैं, ठीक है, कुछ नाम है जो आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एसेट हो गया, ठीक है, हेमडेल हो गया, एवेस्ट हो गया, मैकएफे, एवीजी, ट्रेंड माइक्रो, बिट फाइंडर, नॉर्टन, सोफोस, विद और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो निम्डा जो है ये एक एंटीवायरस नहीं है, बाकी सारे आपके क्या है इसमें से एंटीवायरस है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नीचे हमारे SSC टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पर जाइए, ठीक है, क्विज को लगाइए, ठीक है, देखिए क्या चीजें नहीं हो रही हैं, और ठीक है, एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, ठीक, हर चीज में हम आपको यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।